रिश्ता परीक्षण वाला पार्ट चल रहा था, 2 टाइप हो गई थी। तीसरी जो टाइप थी, जो पजल से रिलेटेड क्वेश्चन थे वो स्टार्ट किए थे। लिखो तो PQRSTU, PQRSTU 6 बच्चे क्रिकेट खेलते हैं। इनमें P तथा T बहनें हैं। P तथा T बहनें हैं। U T का भाई है। U T का भाई है। लिख लिया। R P की चाची की इकलौती बेटी है। R P की चाची की इकलौती बेटी है। Q तथा S, Q तथा S R की मां की बहन के बेटे हैं। Q तथा S R की मां की बहन के बेटे हैं। तो R का U से क्या संबंध है? R का U से क्या संबंध है? क्या आएगा? ऑप्शन है चाची, चचेरा भाई, बेटी, बहन। क्या आएगा? यू पुरुष है। यू तो आंसर बताओ क्या आएगा? भाई आएगा। भाई प्लस है। देखो क्या आएगा। आपसे पूछा है आर का यू से क्या संबंध है? आर का यू से क्या संबंध है? आर का यू से क्या संबंध है? जिसके साथ में से आए उसका दूसरा क्या लगेगा? यू का आर क्या लगेगा? ये बताना है। ऑप्शन है चचेरा भाई, चाची, बेटी, बहन। देखो क्या कह रहा है। P तथा T बहनें हैं। P और T दोनों बहनें हैं। U T का भाई है। U जो है वो T का भाई है। R P की चाची की इकलौती बेटी है। R जो है वो P की चाची यानी P के पिता का जो भाई होगा उसकी पत्नी चाची तो होगी, या पिता के भाई की बेटी जो है वो कौन है? आर पी की चाची की बेटी है। हो गई क्या? Q तथा S, Q और S R की मां की बहन, आर की मां की बहन जो है उसके बेटे हैं Q और S। आपसे ये पूछा गया है U से R का क्या रिश्ता है, यानी U का R जो है वो क्या लगेगा ये बताना है। U
ये रहा इसके पिता के भाई की लड़की है, यानी क्या होगी? चाचा की लड़की, चचेरी बहन, या इसको क्या बोलेंगे? कजन। और आपको ऑप्शन में सीधा सीधा बहन दे रखा है, तो आंसर क्या आएगा? बहन। ऑप्शन पे डिपेंड करेगा, ठीक है। जिसके साथ में से आए उसका दूसरा क्या लगता है, ये बताना होता है। और अगर आपने उल्टा कर दिया तो चचेरा भाई जो है ऑप्शन में आया वो आंसर हो जाएगा। हाँ, गलती यही होती है इस टॉपिक में, सबसे ज्यादा गलती होती है। पढ़ने में ये लगता है आर का यू से क्या संबंध है, मतलब आर का यू क्या लगेगा, लेकिन वास्तव में ये बताना होता है यू का आर क्या लगेगा, यानी जिसके साथ में से आए उसका दूसरा क्या लगेगा ये बताना होता है, ठीक है। लिखो, राहुल और रोबिन भाई हैं। राहुल और रोबिन भाई हैं। प्रमोद रोबिन के पिता हैं। प्रमोद रोबिन के पिता हैं। शीला प्रमोद की बहन है। लिख लिया। प्रेमा प्रमोद की बांजी है। सुबह शीला की नातिन। शीला की नातिन, कल बताया था नातिन किसे बोलते हैं? दोहिती को। शीला की नातिन है, तो राहुल सुबह के क्या लगते हैं? राहुल सुबह के क्या लगते हैं? आंसर बता दे क्या है। राहुल सुबह के क्या लगते हैं ये बताना है। आगे क्या? मामा, इसका नहीं आया। आगे देखो क्या कह रहा है। राहुल और रोबिन है वो भाई हैं। राहुल और रोबिन दोनों भाई हैं। प्रमोद रोबिन का पिता है। प्रमोद रोबिन का पिता है। आगे वाली लाइन में क्या लिखा है? शीला प्रमोद की बहन है। आगे प्रेमा प्रमोद की बाणजी है। अब बाणजी कौन होगी भी? प्रमोद की बहन की पुत्री होगी, वो बांजी होगी क्या? यानी शीला की बेटी है प्रेमा। शोभा शीला की दोहिती है। दोहिती कौन होगी? नानी या नाना के हम क्या लगते हैं? दोहिता या दोहिती। तो नानी की लड़की जो होगी वो दोहिती होगी क्या? तो शीला की लड़की प्रेमा, इसकी लड़की शोभा, तो ये दोहिती हो गई। अब आपसे क्या पूछा है? राहुल शोभा का क्या है? राहुल जो है वो शोभा का क्या लगेगा?
राहुल प्रेमा का क्या लगेगा, भाई लगेगा। तो इसकी बहन की बेटी भांजी लगी, भांजी का ये क्या लगेगा, मामा। तो शोभा का राहुल क्या लगेगा, मामा हो जाएगा। ये इसकी कौन बुआ की लड़की होगी ना, राहुल की बुआ की लड़की प्रेमा है, यानी फुफेरी बहन है, दोनों आपस में भाई बहन है, कजिन बोल देंगे। तो बहन की बेटी भांजी, भांजी का क्या लगेगा, मामा। ठीक है, लिखो। ए बी का पुत्र है, ए बी का पुत्र है, बी तथा सी बहनें हैं, बी तथा सी बहनें हैं, ई सी की माता है, ई सी की माता है। यदि यदि डी ई का पुत्र है, यदि डी ई का पुत्र है, तो निम्न में से कौन सा सही है, तो निम्न में से कौन सा सही है। पहला ऑप्शन है ई बी का भाई है, ई बी का भाई है। दूसरा ऑप्शन है डी ए का ममेरा भाई है, डी ए का ममेरा भाई है। तीसरा ऑप्शन है बी तथा डी भाई है। चौथा ऑप्शन है डी ए का मामा है, डी ए का मामा है। आपको ये बताना है कौन सा सही है, लास्ट वाला। अनुज कौन सा सही है, 3 नंबर। ये क्या लिखा है, बी और सी बहनें हैं, यहाँ लिखा है बी और डी भाई हैं। तो कैसे होगा सही, ये तो गलत हो गया सीधा सीधा ही। ए बी का पुत्र है, बी का बेटा कौन हो गया, ए। बी तथा सी बहनें हैं, बी और सी दोनों बहनें हैं। ई सी की माता है, ई जो है वो सी की माता है, सी की माता कौन हो गई, ई। यदि डी ई का पुत्र है, ई का बेटा है, मतलब बी और सी का भाई होगा क्या। तो आपसे ये कह रहा है कौन सा सही है, ई बी का भाई है, बी की तो माँ है, ई भाई नहीं होगा। डी ए का ममेरा भाई है, डी ए का ममेरा भाई थोड़ी होगा, डी तो ए का मामा होगा, गलत। बी तथा सी डी भाई हैं, बी और डी भाई नहीं है, बी बहन है। डी ए का मामा है, ए की माँ का भाई क्या हुआ, मामा। तो कौन सा ऑप्शन सही है, चलो बता दोगे, लिखो तो। रीमा 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 सुधीर की बहू है, रीमा सुधीर की बहू है।
और रमेश की भाभी है, और रमेश की भाभी है। लिख लिया। प्रमोद सुधीर का पुत्र है, प्रमोद सुधीर का पुत्र है, और रमेश का अकेला भाई है, रमेश का अकेला भाई है। तो सीमा और प्रमोद के बीच संबंध बताइए। सीमा और प्रमोद के बीच संबंध बताइए। सीमा और प्रमोद क्या लगते हैं एक दूसरे के, ये बताना है। सॉरी रीमा, रीमा। क्या आया? पति पत्नी, बहू किसे कहते हैं? कौन होती है? बेटे की बहू, तो सॉरी पत्नी, बेटे की पत्नी, बहू। ठीक है। रीमा सुधीर की बहू है और रमेश की भाभी है, यानी सुधीर का बेटा रमेश होगा क्या? रमेश की भाभी है, मतलब इसके भाई की जो पत्नी है वो कौन है? रीमा है, इसके भाई की पत्नी। और आगे कह रहा है प्रमोद सुधीर का पुत्र है और रमेश का अकेला भाई है, यानी रीमा का पति तो होगा प्रमोद। अगर ये लाइन नहीं लिखता ना तो हम ये चीज नहीं बता सकते थे कि रमेश का एकमात्र भाई है, यानी रीमा का पति ही है वो। ये लाइन जरूरी है इसमें। अगर ये नहीं लिखता कि प्रमोद सुधीर का पुत्र है तो मतलब एक और हो सकता है, तो फिक्स हमें पता नहीं चलता। ये लाइन बहुत जरूरी है कि रमेश का अकेला भाई है या एकमात्र भाई है, यानी जो रीमा है वो प्रमोद की कौन होगी? पत्नी होगी। और आपसे ये पूछ रहा है कि प्रमोद और रीमा का क्या रिश्ता है, तो क्या होगा? पति पत्नी का हो जाएगा। लिखो। ए का भाई है बी, ए का भाई है बी जिसकी इकलौती बहन, ए का भाई है बी, ए का भाई है बी जिसकी इकलौती बहन सी की माता है, जिसकी इकलौती बहन सी की माता है। डी मां की ओर से सी की नानी है। डी मां की ओर से सी की नानी है। नानी मां की ओर से ही होती है। ये लाइन अगला लिख के भी दे सकता है, नहीं भी दे सकता। डी, तो डी के साथ ए का क्या रिश्ता है ये बताना है। डी
के साथ ए का क्या रिश्ता है? डी के साथ ए का क्या रिश्ता है? माँ होगा, पुत्री होगा, क्या होगा? माँ होगा। डी के साथ ए का क्या रिश्ता है, ये पूछा आपसे। क्या आएगा? याद नहीं कर सकते। याद नहीं कर सकते। तो एक बार क्या बताया, ये लड़की है, तो लड़का एक है। लड़की पुत्री है तो कोई पुत्र नाम पर्सन में बता रखा है, देखो। बताया तो है। ए का भाई भी है, जिसकी इकलौती बहन सी की माता है। जिसकी इकलौती बहन सी की माता है। पर्सन में कह रखा है ए का भाई है बी। ए का भाई कौन हो गया? बी हो गया। जिसकी इकलौती बहन सी की माता है। अब इकलौती बहन, इकलौती का मतलब है एक ही बहन। एक वो खुद हो गया इकलौती बहन, एक ही बहन है, वो कौन होगी? ये होगी। ये बात आ गई समझ में? यानी ए कौन होगी? उसकी बहन। किसकी माँ है? सी की माँ। डी सी की नानी है। सी की नानी, अपनी नानी कौन होती है? अपनी माँ की माँ। यानी सी की माँ ए हो गई। ए की माँ कौन है? डी। और वो कौन है? नानी है, महिला है। डी के साथ ए का क्या रिश्ता है? यानी जिसके साथ में भी से आए या के साथ लिखा हो, उसका दूसरा क्या लगता है, यही तो बताना है। यानी डी की ए क्या लगेगी? डी की ए कौन है? पुत्री। ठीक है। का आए उसका नहीं बताना होता, से या के साथ। हो जाएगा क्या? कर दोगे? लिखो तो। यदि ए बी का भाई है, यदि ए बी का भाई है, सी ए की मौसी है, सी ए की मौसी है, डी सी का पिता है, डी सी का पिता है, डी सी का पिता है, बी डी की नातिन है, बी डी की नातिन है, बी डी की नातिन है, तो बी का एफ से क्या रिश्ता होगा? बी का एफ से क्या रिश्ता होगा? जो ए का पुत्र है। बी का एफ से क्या रिश्ता है? जो ए का पुत्र है। क्या आएगा? क्या? मौसी, खुशबू, रिश्ते बिगाड़ दिए क्या? अगर नहीं सर, बता दिया। देखो क्या कह रहा है? ए
बी का भाई है, बी का भाई कौन हो गया? ए। सी ए की मौसी है, ए की मौसी मतलब है अपनी मौसी कौन होगी? अपनी माँ की बहन जो होगी वो मौसी होगी क्या? तो सी ए की मौसी है, सी जो है वो ए की मौसी हो गई। डी सी का पिता है, डी जो है वो सी का पिता है, हो गया। बी डी की नातिन है, डी जो है वो डी की नातिन मतलब है दोहिती है, दोहिती कौन होगी? नाना या नानी की दोहिती होती है क्या? उनकी पुत्री की पुत्री, यानी डी की बेटी और इसकी बेटी, तो ये कौन होगी? बेटी होगी। तो बी का एफ से क्या रिश्ता है? जो किसके लिए आता है? सेकंड पर्सन के लिए, यानी एफ के लिए है, जो ए का पुत्र है, यानी एफ जो है वो किसका पुत्र है? ए का पुत्र है। आपसे पूछ रहा है बी का एफ से, यानी एफ की बी क्या लगेगी? अपने पिता की बहन क्या लगती है? बुआ। तो एफ की बी क्या लगेगी? बुआ। लिखो तो रघु तथा बापू, रघु तथा बापू जुड़वा हैं, रघु तथा बापू जुड़वा हैं। बापू की बहन रीमा है, बापू की बहन रीमा है। रीमा का पति राजन है, रीमा का पति राजन है। रघु की मां लक्ष्मी है, लिखो तो रघु की मां लक्ष्मी है, लिख लिया। लक्ष्मी का पति राजेश है, लक्ष्मी का पति राजेश है। तो राजेश का राजन से क्या रिश्ता है? राजेश का राजन से क्या रिश्ता है? हो जाएगा। आगे का सभी का ससुर। किसी परिवार में 6 सदस्य ए बी सी डी ई एफ, ए बी सी डी ई एफ साथ साथ कहीं घूमने जा रहे हैं, साथ साथ कहीं घूमने जा रहे हैं। बी सी का पुत्र है, बी सी का पुत्र है, परंतु सी बी की मां नहीं है, परंतु सी बी की मां नहीं है। ए और सी विवाहित युगल हैं,
ए और सी विवाहित युगल है, विवाहित युगल है। सी का बाई ई है, सी का बाई ई है, लिख लिया। तथा ए की पुत्री डी है, ए की पुत्री डी है, ए की पुत्री डी है और बी का बाई एफ है, बी का बाई एफ है। तो ई की पत्नी कौन है, ई की पत्नी कौन है? तो सी तो पति क्या आएगा? याद नहीं का छह व्यक्ति हैं, उनके अनुसार क्या आएगा? कोई नहीं। वो आ रहा है। आ जाएगा क्या? देखो, बी सी का पुत्र है, सी का बेटा हो गया बी, परंतु सी बी की मां नहीं है तो पिता है। ए और सी विवाहित युगल है, तो ए कौन होगी? इसकी पत्नी होगी। सी का बाई ई है, सी का बाई कौन है? ई है। ए की पुत्री डी है, ए की पुत्री होगी, वो सी की भी तो पुत्री होगी। बी का बाई एफ है, बी का बाई कौन हो गया? एफ। तो आपसे ये पूछ रहा है ई की पत्नी कौन है? ई का तो विवाह नहीं हुआ है, तो ई की पत्नी कोई नहीं है। ठीक है, लिखो अगला। अगली टाइप लिखेंगे कथन संबंधित पर्सन। कथन संबंधित पर्सन मतलब कथन से रिलेटेड पर्सन देगा आपको, एक कथन के रूप में बोल के गएगा। देखो,